संदेश है 8/4/2000। हिम्मतवान बच्चों को बाप की कई गुना मदद। मदद का आधार। आज विशेष सेवा कार्य अर्थ बाप दादा के पास जाना हुआ। बाप दादा ने बहुत स्नेह संपन्न स्वरूप से मिलन मनाया और मधुर दृष्टि से निहाल किया। फिर बोले, आओ बच्ची, विश्व कल्याण की सेवा का क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा, आपके श्रेष्ठ संकल्प प्रमाण लंदन में सेवा के निमित्त बनने वाले कुछ वीआईपीज का संगठन है, माइक्स हैं, उनका संगठन है। सब बहुत उमंग प्यार से आए हैं। बाप दादा बोले, बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त बने हैं। फिर बाप दादा बहुत मीठा मीठा मुस्कुराते बोले, देखो बच्ची, परमात्मा बाप को भी बच्चों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार से सर्व आत्माओं की भावना का फल देना पड़ता है। किन किन की पुकार सुनाई दे रही है? पहले बच्चों की, फिर भक्तों की, फिर जैसा समय है समय अनुसार। तो बच्चों को भी समय की पुकार से आत्माओं प्रति रहम दृष्टि दिल में इमर्ज हुई है। यह बहुत अच्छा कार्य उठाया है। जैसे बाप मर्सीफुल है तो फॉलो फादर तो करना ही है, क्योंकि आजकल आत्माओं को अपनी समस्याओं का समाधान मिलने की बहुत तड़प है। समस्याएं क्या है? बढ़ती जा रही हैं। पुरानी समस्याएं हल नहीं हो पा रही, नई नई समस्याएं आती जा रही हैं। ऐसी भटकती तड़पती आत्माओं प्रति सेवा के निमित्त बनने से उन आत्माओं के दिल द्वारा जो दुआएं मिलती हैं, उससे निमित्त बनने वाली आत्माओं को अपने प्रति भी खुशी, शक्ति, शांति प्राप्त करने का, स्वयं परिवर्तन करने का एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। बाप दादा इस ग्रुप को बाप को फॉलो करने वाला मर्सीफुल ग्रुप रूप में देख रहे हैं। सारे ग्रुप की हिम्मत अच्छी है, इसलिए हिम्मतवान बच्चों को परमात्मा मदद कई गुना स्वतः ही मिलती है। यहाँ तो सेवा की हिम्मत है। तुम्हारे पास कौन सी हिम्मत है जिनको बाप की मदद मिलती है? हिम्मतहीन कब होते हो? हैं जी? माया का अपोजिशन कौन सा अपोजिशन है जो अक्सर हिम्मतहीन करता रहता है? हाँ, तुम में तो कोई सोल भी प्रवेश भी नहीं होती। दिक्कत ये है, हाँ, जो राहत पहुंचा दे। इसलिए सबसे ज्यादा किनको तकलीफ है? बोलो। भारतवासी सबसे तकलीफ है। ये तो बहुत आज की डेट में अगर कहें तो, जैसे भारतवासी है ना, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बहुत सहनशील हैं, बहुत बढ़िया धैर्यवादी होते हैं। लेकिन सोचो, इनके पीछे पीछे आज की डेट में अगर देखा जाए, और इस्लामियों में भी कितना धैर्य नजर आ रहा है ना, गंभीरता होनी भी चाहिए। पुरुषार्थ में छटपटापन है, ओछापन है, गैसी गवारा है, कोई काम का नहीं ना। ये है देवताओं को फॉलो करना। तो सबसे ज्यादा माया किन के पास आती है? भारतवासियों के पास। इनके पास नहीं आती है। ज्यादा हिसाब किताब। इतना सुंदर चक्कर लगाया है इन्होंने, बताओ। इतना सुंदर चक्कर लगाया है। काहे के हिसाब किताब? अगर आप 82-83 जन्म सुखी रहे हैं तो काहे के हिसाब किताब है? कोई हिसाब किताब? सालों से मन मनाभव कर रहे हो, सालों से अमृत वेले मिस नहीं हो रहे, तो ऐसे ही हो गए क्या? ये अगर हिसाब किताब होते तो मासी का घर है क्या? उठ पाते कभी? भगा दो ना लवेलापन। अरे सूक्ष्मता में जाने की मेहनत कर रहे हो, असंभव को संभव करने की मेहनत कर रहे हो, इसलिए तकलीफ है। क्या कर रहे हो? जो असंभव है ब्राह्मणों की दुनिया, उसको संभव करने की तुम कोशिश कर रहे हो। वो हिसाब किताब वो करने जा रहे हो, वो करने की कोशिश कर रहे हो जो क्या है? असंभव है। ऐसे बच्चे हिम्मत रखे रहे।
माया टांग नीचे घसीटे बार बार, फिर उचक उचक के कहाँ बैठे, अपनी सीट पे सेट हो। तो इसमें हिम्मत की बात होती है। हिम्मतहीन होना मना, बाबा की मदद ही नहीं मिलेगी। ठीक है, गीतों के माध्यम से याद कर लो, ठीक है, मुरली सुन लो, अच्छी लग रही है, ठीक है, इसमें बह जाओ। तो ये क्या है, ये जैसे कि हिम्मत हारा हुआ है। यहाँ करने क्या आए हो? नया करने आए हो ना, रिसर्च करने आए हो। तो जब रिसर्च करने के लिए बैठते हैं तो सामने तो कुछ भी नहीं है। जो रिसर्चर होते हैं उनके सामने कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। क्या होगा नहीं होगा ये भी नहीं मालूम। इसके रिजल्ट क्या निकलेगी ये भी नहीं मालूम। लगे हैं परमात्मा भरोसे। साइंटिस्ट को तो भगवान का भी भरोसा नहीं होता, वो तो मानते ही नहीं है, ज्यादातर नास्तिक टाइप के ही होते हैं। तुम रिसर्च कर रहे हो किसके भरोसे? परमात्मा के भरोसे। है, कुछ नुकसान होने वाला तो नहीं है। कब हाथ में लगेगा? अरे निकल जाए 70-80 साल के भी हो जाए तो क्या है, बुढ़ापा आएगा कभी? है? इतना सुंदर तुम्हारी रूटीन बनने वाली है, इतनी सुंदर। क्या बने रहोगे सदा? एकदम यंग। ऐसे पहाड़ी चढ़ जाओगे, भले दिखने को तुम बूढ़े लगोगे, बात अलग, लेकिन एनर्जी की कोई, हमको कोई ऐसा चमत्कार थोड़ी चाहिए। देखो भाई साहब, आप तो बोलते थे 50 साल पहले बूढ़े नहीं होगे, देखो हम बूढ़े दिख रहे हो। पहाड़ी कैसे चढ़ जाते हो तुम लोग? तब हम भी ये बोलेंगे। कोई अजूबा गुरुबा थोड़ी होगा कि तुम्हारे से ऐसा हो गया, ऐसे फालतू बातें तो नहीं होती ना यहाँ पे। सच तो बेटो ना, है ना, दिखेगा तो सही ना, लेकिन एनर्जी सोच भी नहीं सकता कोई 80 साल वाला। अरे वाह, तो ऐसे लगता है 25-30 साल बाल है। समझ की बात है, और कोई चमत्कार नहीं है। तो सारे ग्रुप की हिम्मत अच्छी है। वाह, सारे ही ग्रुप की हिम्मतवान है, अच्छे नहीं है। हिम्मत अच्छी है, इसलिए हिम्मतवान बच्चों को परमात्मा मदद कई गुना स्वतः ही प्राप्त होती है। तो बच्चों का कहना कि सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहना, किसको बोला? जाओ जाके मेरा संदेश दे देना। किसको? बच्चों को कहना। किससे? आगे बढ़ते रहना, उमंग उत्साह। समस्याओं से, वायुमंडल से घबराना नहीं। वायुमंडल कैसा होगा? अनुकूल या प्रतिकूल? अनुकूल जब बनाओगे तब बनेगा। अभी वायुमंडल कैसा होगा? जब पेपर होता है तो वायुमंडल कैसा होता है? अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है ना। अपना ही तो हिसाब किताब है। तो उसको अनुकूल करने के लिए मेहनत लगती नहीं लगती? ऐसी चुटकी बजाते से हो जाता है। जो सेल्फ का वायुमंडल है उसको प्रतिकूल से अनुकूल बनाने के लिए मेहनत लगती नहीं लगती? ऐसे ही बन जाएगा। तो कब मालूम पड़ेगा कि अनुकूल हो गया भाई? अब कोई चिंता नहीं, कोई निशानी भी तो होगी। अभी तक तो प्रतिकूल था, अभी अनुकूल हो गया, कब मालूम पड़ेगा? है? बस तुम्हारा केवल अलवेलापन बचना चाहिए, बस, दैट्स ऑल। आज तुम्हारा नहीं मूड हुआ, चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि कोई जीवन ही निकल गया, कोई बहुत बड़ा माला का मन का नीचे खिसक गया, आराम कर लिया, आराम। जिस दिन कमर कसी एकदम टनाटन 100% जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी तो हम चाहते हैं, लेकिन माया क्या करती है? टांग पकड़ के नीचे ले आती है। तो अनुकूल होने के लिए समय लगता है। तो बच्चों को कहना कि सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहना, समस्याओं से, वायुमंडल से घबराना नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं परमात्मा है, इसलिए नहीं घबराना तुमको। बाकी समस्याएं नहीं है, तुम्हारे अपने तरह के हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि अभी कर्मातीत अवस्था तो बनी नहीं है। तो बाप है और इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है। अरे क्यों चिंता कर रहे हो भाई? क्या सबसे बड़ी कौन सा है तुम्हारे पास? इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, इतना बड़ा है ये। सोचो, अगर संगठित रूप में थोड़ी सी आत्माएं भी अगर इतना सुंदर पुरुषार्थ करती हैं तो कितना बड़ा परिवार है उनका, वायुमंडल कितना सुंदर है। बस तुम दिल पे चढ़ने वाले होने चाहिए। सोचो आप, किसी किसी के पास कोई समस्या आ जाती है ना, सोचते ही सबका ही दिल धड़कता है, ऐसा क्यों हुई, थोड़ी सी ऐसा हो गया, तबीयत ऊपर नीचे, सबका दिल धड़कने लगा। नहीं तो बड़े बड़ा कारण भी बन जाए, इसका हिसाब किताब ही होंगे। देखो, ड्रामा अनुसार ऐसा होता नहीं होता। इसको कहते हैं दिल पे चढ़े। ये अपना अपना वाइब्रेशन होता है।
वो वाइब्रेशन होता है तो सबके शुभ भावना मिलते हैं। तो जिनके पास इतना बड़ा परिवार हो, इतने शुभ सुंदर पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं का परिवार हो, तो उनको चिंता होनी चाहिए। तो ऐसे मीठे बोल बोलते बाबा ने कहा, सबको बाप दादा का दिल से सफलता संपन्न याद प्यार देना। तो उसके बाद बाबा ने विशेष जानकी दादी और सर्व सेवा पर उपस्थित विशेष बच्चों को इमर्ज कर बहुत मीठी दृष्टि दी और हर एक को पर्सनल प्यार की भाषणा दे रहे थे। बाबा का बहुत बहुत मोहनी रूप था और बोले, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मोहब्बत के झूले में झूलते हुए सेवा करते, इसलिए खूब नाचते गाते हंसते खेलते सेवा में पार्ट बजाते रहते हैं। ऐसा रूप तो बहुत कम ही होता होगा। कैसा है बाबा का, कैसा रूप था? बहुत मोहनी रूप था। दादी जानकी के लिए कहा, सेवा और संभाल दोनों का बैलेंस रखना। केवल सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। आपने 5 तत्वों की भी क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। एक एक सेवा निमित्त बच्चों को नाम और इमर्ज रूप में याद प्यार दी, जो सबने जरूर स्वीकार की ही है। अच्छा, नेक्स्ट 13/5/2000 शांति दूत बन सर्व को शांति की अनुभूति करवाओ। आज बाप दादा के पास अपनी प्यारी दादी जानकी जी का समाचार लेकर गई। मधुर मिलन मनाने के बाद मैंने समाचार सुनाया। सुनते ही बाप दादा जैसे विश्व की सर्व आत्माओं को साकाश देने में बिजी हो गए। मैं देखती रही। कुछ समय के बाद बाबा बोले, आप बच्चों के ऊपर बाप बच्चों के ऊपर बहुत बहुत खुश है। जो बेरूत जाने का प्रोग्राम बनाया है। ऐसे कहते ही बाबा के सामने यह त्रिमूर्ति सेवाधारी दादी जानकी जी, जयंती, गायत्री और सर्व साथी इमर्ज थे और बाबा बहुत पावरफुल और बहुत स्नेह भरी नजर से निहार कर रहे थे। उसके बाद बाबा बोले, देखो ड्रामा अनुसार बच्चों के दिल में बाप को सर्व आत्माओं सर्व धर्मों के पिता के रूप में प्रत्यक्ष करने का उमंग बहुत अच्छा है, क्योंकि हर धर्म की आत्मा को बाप का संदेश तो मिलना ही है। कोई धर्म भी वंचित नहीं रहना चाहिए। निमंत्रण अच्छा है, जाना ही है। सिर्फ त्रिकालदर्शी बन ऐसे शब्दों में मॉरल एजुकेशन को लेकर बोलना, मिलना, संपर्क में लाना, आगे बढ़ाना है। कोई भी रूप में यह हिंदू धर्म के हैं, वह अपना प्रचार करने आए हैं, यह फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कहाँ पे? विदेश में अगर जाते हैं तो कब सुनते हैं? अपनापन कब लगता है? जब एक खास ठप्पा नहीं लगा होता तो वो सुनते हैं। और हमारे यहाँ किसका परिचय देते हैं? निराकार। और जो सबका पिता है, नहीं है? कौन है सबका पिता? तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लेकिन एकदम से सबकी बुद्धि में बैठ जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? युक्ति चाहिए। लेकिन यह सर्व आत्माओं के कल्याण करने वाले, शांति देने वाले शांति दूत हैं। ऐसे शांति दूत का अनुभव कराना यही लक्ष्य सेवा का है। बाकी सफलता तो बच्चों के गले का हार है। बच्चों को बाप दादा की याद और दिल का प्यार तो हर सेकंड हर श्वास है। सर्व को बहुत प्यार, यह था बाबा का संदेश। नेक्स्ट 31/5/2000 सफलता का आधार साफ दिल, मुराद हासिल। सबको सफलता क्यों नहीं मिल पाती? क्या चेकिंग चाहिए? साफ दिल। साफ दिल क्या होती है? बिल्कुल किसी भी तरह कोई अहंकार ना हो। साफ दिल वाला है तो क्या बोलेगा? कचहरी देने में उसको ये क्या सोचेंगे, क्या है हमारे प्रति इनकी भावना। साफ दिल के है, सच तो बिठो नच। थोड़ा सा भी अंदर अहंकार है, ये क्या सोचेंगे, कैसे बोल दें, आज नहीं तो कल तो ठीक हो ही जाएगा, करते रहो ठीक।
इसलिए पावे तो 10 साल लग जाते हैं समझ आने के लिए। सोचो आप कितना अंतर हो गया। तो सफलता का आधार साफ दिल और मुराद हासिल। आज विशेष अमेरिका में होने वाली मुख्य टीचर आरसीओ की और एनसीओ की मीटिंग प्रति समाचार ले वतन में गई। कहां? कहां पे? अमेरिका। अमेरिका बुलाना ही रह गया। तो बाप दादा से मधुर मिलन हुआ और बेहद के बाप ने बेहद की दृष्टि देते हुए मुस्कुराते बोला, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैंने मीटिंग का समाचार सुनाया और दादी जानकी, जयंती बहन और लंदन की सभी सखियों की याद प्यार दी। तो बाबा बोले, जनक बच्ची के प्रति, सर्व के प्रति, साथ में फॉरेन की टीचर प्रति बहुत दिल में उमंग उत्साह रहता है कि बहुत जल्दी से जल्दी सर निर्विघ्न बन उड़ती कला में उड़ाते रहें। यह बहुत अच्छा है। निमित आत्मा उमंग उत्साह वाली है तो चारों ओर वायुमंडल वही बन जाता है। जयंती बच्ची भी चक्रवर्ती बन अच्छा पार्ट बजा रही है। दिल पर है किसके? बाप के। साथ में सर्व यूके के सर्विस साथियों को भी बाबा ने याद किया और कहा कि 1-2 से कम नहीं है, 1-2 से आगे हैं। फिर मैंने समाचार सुनाया वहां के प्लान व टॉपिक्स भी बनाई है। स्वयं उन्नति के प्रति लगन की अग्नि सदा तेज रहे, आपसी यूनिटी, फास्ट प्रोग्रेस, बेहद के विश्व सेवा में वृद्धि, ऐसी टॉपिक्स रखी हैं। बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुराया और बोला, टॉपिक्स तो बहुत अच्छी रखी है। इन सब धारणाओं के लिए मुख्य आधार है क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि। क्या? क्लीन और क्लियर मन कैसा चाहिए? क्लीन। और बुद्धि कोई बीच में, जैसा तुम दृश्य इमर्ज करो 1 सेकंड में इमर्ज हो जाए और इतना स्पष्ट, जैसे ये चित्र, जैसे खुली आंखों से कोई चित्र देखते हैं, इसको कहे एकदम क्लियर। और सबसे मुख्य है साफ दिल मुराद हासिल। इसी युक्ति से सर्व बातों में सहज सफलता मिल जाती है और उड़ते रहते हैं। बच्चों को रोज रात को स्व कल्याणकारी बन समाप्ति समारोह मनाना चाहिए। क्या? कब? बच्चों को रोज रात को अपनी चेकिंग करनी चाहिए, सोने से पहले अपना पूरे दिन को देखना चाहिए। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाप ने छोटे बच्चों को युक्ति बताई थी कि सदा सुबह को मास्टर ब्रह्मा बनो, दिन में मास्टर विष्णु और रात को मास्टर शंकर बन सारे दिन का जो भी मन में बुद्धि में वेस्ट नेगेटिव का किचड़ा रहा उसको बिंदी लगाए, विनाश कर समाप्ति कर सो जाओ। वो किचड़ा कल के लिए बुद्धि में नहीं आना चाहिए। जो बीत गया उसको क्या करे? बिंदी। अगर वो किचड़ा सुबह भी शुरू होगा, ये गलती हो गई थी, ये हो गए, कोई काम के हैं क्या? रात के बाद वो सुबह तक नहीं आना चाहिए। यह है श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लक्षण। माया तो सबके पास आएगी ही आएगी। जितना तुम आगे कदम बढ़ा रहे उतना ही जास्ती माया तुमको परेशान करेगी ही करेगी। लेकिन तुम दिन में परेशान हो लो बस, अगले दिन तक अमृत वेला कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाँ, वो जो इस तरह से माया आई है वो बिल्कुल ही तुम्हारी बुद्धि को डिस्टर्ब ना करे, एक सुंदर शुरुआत हो। तो बिंदी लगाए, विनाश कर समाप्ति कर सो जाओ। फिर उठ भी जाना, नहीं तो सोते। कोई ढीठ होते हैं, पुरुषार्थहीन है, तो ऐसे सोते हैं, चलता है, अब कौन बना है, पहले एक की तो कर्मातीत अवस्था हो, ऐसा नहीं, सो जाओ। तो सुबह को जैसे स्वच्छ साफ फरिश्ता जीवन, क्या सुबह हुई स्वच्छ साफ फरिश्ता जीवन, ब्रह्मा से ब्राह्मण पधारे, ओ ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे, ऐसे पाठ बजाओ। कहां से उतरे हैं? शांति धाम से उतरे हैं।
इससे साकार संबंध में भी सहज यूनिटी, स्नेह, स्वयं सम्मान आ ही जाता है, सफलता सहज होती है। उसके बाद बाबा ने जैसे सभी फॉरेनर्स को इमर्ज कर दृष्टि दी और बोले, बाप दादा विशेष अव्यक्त पालना की रचना सर्व बच्चों को याद करते और शक्तिशाली साकाश देते रहते हैं कि फर्स्ट और फर्स्ट जाकर दिखाएं, फास्ट और फर्स्ट जाकर दिखाते हैं। किनकी विशेषता है ये? आते कब हैं? लास्ट में आते हैं, मेहनत इतनी अच्छी करते हैं, लास्ट तो फास्ट और फिर फर्स्ट आ जाते हैं। बाकी सफलता तो होनी ही है, हर बच्चा सफलता स्वरूप है। सफलता इनकी किस आधार से है? क्या है इनकी विशेषता? विदेशियों की विशेषता क्या है तो अक्सर बोलते हैं? हाँ, साफ दिल मुराद हासिल। हर बच्चा सफलता स्वरूप है। उसके बाद बाबा ने हर देश के हर एक बच्चे को नाम सहित सामने इमर्ज कर याद कर दिया और दृष्टि द्वारा सफलता का वरदान दिया। उसके बाद अमेरिका निवासी बच्चों को विशेष पीस विलेज की सेवा के निमित्त बच्चों को नाम सहित याद किया, प्यार दिया और कहा, मोहनी बच्ची, कला बच्ची, गायत्री। और सर्व सेवा के साथियों ने बहुत प्यार से सेवा की है। बाप दादा सभी को बड़े स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। मोहनी बहन को बहुत बहुत स्नेह स्वरूप से दृष्टि देते बाबा बोले, बच्ची ने हिम्मत बड़ी दिल से प्रोग्राम बनाया है। बड़ी दिल पर बड़ा बाबा भी खुश है, मददगार है। जिनकी दिल बड़ी है तो कौन सा बाबा? एक है बड़ा बाबा, दूसरा है छोटा बाबा। बड़ा बाबा कौन? शिव बाबा को कहेंगे बड़ा बाबा। एक बाबा है पुरुषार्थी, एक बाबा है पुरुषार्थ करने वाला। इसलिए बोला शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। कला बच्ची भी अंतर्मुखी गुप्त बन अच्छा पाठ बजा रही है। कला गायत्री दोनों स्नेह की सचली कोड़ी हैं। बाबा समय प्रति समय बहुत मदद देता रहता है, अच्छी आगे बढ़ रही हैं। फिर बाबा ने रिक, सैंडी और अन्य पांडव साथियों को याद किया और कहा, सबने दिल से सहयोग दे सेवा की है। रिक बच्चा तो आदि से अमेरिका सेवा के प्रति निमित्त बना है, आदि रत्न है। साथ में अंकल आंटी परिवार का भी स्थापना में बहुत शानदार पार्ट है। इसलिए सारे परिवार को बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। बोलो, सभी को बाप दादा का याद प्यार पहुंचा ना? अच्छा, सबको फरिश्ते रूप से ओम शांति। ऐसे ही साकार वतन में पहुंच गई। नेक्स्ट 24/6/20। ब्राह्मणों की संपन्नता और संपूर्णता ही प्रत्यक्षता का आधार है। आज अमृत वेले बाबा को संदेश देकर आई थी। हम सबकी दिल है कि आज आप वतन में मम्मा को बुलाएं और मम्मा से मुलाकात कराएं। सभी मम्मा को बहुत याद करते हैं। तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि मुरब्बी बच्चे बाप की आज्ञा को ही जी हजूर कहते हैं और बाप भी मुरब्बी बच्चों की आशा व आज्ञा को पूर्ण करने के लिए जी हजूर कहते हैं। एक दिन साल में बहुत बाबा को भारी पड़ जाता है। कौन सा? स्मृति दिवस का। अब इनको फिर इकट्ठी हो जाएंगी, फिर ये पूछेंगी मम्मा कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। अब इनको कैसे, मेरे को वतन में पहली मीटिंग हो जाती होगी कि आज फिर ही आएंगी दौड़ दौड़ के। तो तैयारी करके ही बैठे थे। तो अभी जब हम आप सबका याद प्यार लेकर वतन में पहुंची तो देखा बाबा, मम्मा, दीदी, भाऊ, पुष्प शांता दादी आदि बहुत सी दादियों से बाबा कोई गहरी रूह रेहान कर रहे हैं। सभी के चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं खड़े होकर देख रही थी, परंतु समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह सीन गायब हो गया। मम्मा बाबा रह गए। मैंने कहा, बाबा आपने सभी को कहाँ मर्ज कर दिया?
तो बाबा बोले, आप तो आज मम्मा से मिलने आई हो ना? भाऊ का समाचार, पुष्प दादी का समाचार इसको छोड़ो, किससे मिलने आई हो? तो मैं मम्मा को देखने लगी। मम्मा कभी मुझे देखे और कभी बाबा को देखे। हमने पूछा, बाबा आज आप इन्हों से क्या रूह रेहान कर रहे थे? तो बाबा मुस्कुराए और कहा, यह जो एडवांस पार्टी में बच्चे गए हैं उनकी मीटिंग हो रही थी। तो मैंने कहा, बाबा यह सब क्या कर रहे थे? अभी तो यह पर्दा उठना चाहिए कि आखिर भी यह सब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। 2000 तक तो एडवांस पार्टी का, साकार में जो एडवांस पार्टी थी उसका बहुत बोलबाला हो गया था। अच्छे अच्छे हैंड्स टूट के कहाँ जा रहे थे। तो इनको भी चिंता थी, ये सही में एडवांस पार्टी तो नहीं है कहीं। तो बाबा ने कहा, मम्मा से पूछो, एडवांस पार्टी के हेड कौन है? मम्मा, इससे पूछो। तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा बताओ ना, आप सब कब प्रत्यक्ष होंगे? एडवांस में तो हो, लेकिन आप सब प्रत्यक्ष कब होंगे? आपके साथी सब कहाँ हैं? तो मम्मा मुस्कुराती रही। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आखिर पर्दा कब खुलेगा? तो बाबा ने मुझसे पूछा, आपकी संपूर्णता का पर्दा कब खुलेगा? लो, शरीर छोड़ के चलेंगे नहीं चलेंगे? देख पाई मम्मा कहाँ है? सबसे बड़ा प्रश्न था इनके ब्राह्मणों की दुनिया में। आज 2024 खत्म होने जा रहा है और जो भी दौड़ दौड़ के जाती थी आज है ही नहीं, और वो पर्दा आज तक खुला ही नहीं। आप सब संपूर्णता के समीप पहुंचे हो, इसका मतलब संपूर्णता बात अलग। संपूर्णता के जब समीप पहुंचोगे तो थोड़ा थोड़ा पर्दा उठने लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं उठेगा। सेवा का कार्य पूरा हो गया, इनका पार्ट क्या था? सेवा का पार्ट था। तो मैं चुप हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा तो बार बार बच्चों को इशारा देता रहता है, सारा मदार बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर है। अगर घूंघट में है भी मम्मा, तो क्या, किस लिए? कि अभी जो बच्चे तैयार होने चाहिए वो तैयार ही नहीं हुए हैं। जितना जल्दी बच्चे संपूर्ण बनेंगे उतना जल्दी यह पार्ट खुलेगा। उनके लिए खुलेगा, सबके लिए नहीं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पूरे जितने भी ब्रह्मा कुमारियां मान लेंगी, बिल्कुल नहीं मानेंगी। जिनका पुरुषार्थ पूरा होगा उनके लिए यह पर्दा उठेगा। मैंने कहा, बाबा आप कुछ ऐसा पुरुषार्थ कराओ ना जो सब जल्दी संपन्न बन जाए। ऐसा कोई जादू का डंडा घुमाओ ना। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों को इशारा देता रहता है, स्नेह, सहयोग और शक्ति भी देता है, लेकिन बनना और आगे बढ़ना तो बच्चों को है। बच्चे जब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो प्रकृति भी अपना खेल दिखाती है। सोचो आप, क्या? जब बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो प्रकृति अपना खेल क्यों दिखाती है? उस वक्त जब तीव्र पुरुषार्थ होता है आपका तो प्रकृति खेल क्यों दिखाती है? जब तुम ढीले ढूले रहे सो जाते हो, अलवेले पड़ जाते हो, तो प्रकृति भी शांत है, क्योंकि तुम्हारे लिए सफाई चाहिए। तो तांडव होता है। चाहे तुम्हारी खुद की प्रकृति हो, मन बुद्धि भी प्रकृति है, तुम्हारा शरीर भी प्रकृति है, और ये जड़ प्रकृति, चैतन्य प्रकृति, सब कब तक डामाडोल होते हैं? कब तक? जब तक उस पार ना पहुंच जाए। दिखाया ना, जब कृष्ण का जन्म होता है तो कहां पहुंचता है? नदी पार। नदी पार की तो शांत हुए नहीं हुए सब, लेकिन जब तक पार नहीं हुए थे तब तक कितने उपद्रव हुए। तो बच्चे जब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो प्रकृति भी अपना खेल दिखाती है। इनको रोकने के लिए खास, अरे ये जो तीव्र पुरुषार्थी हैं इनके लिए खेल दिखाती है कि देखें ये रुक जाते हैं या चलते ही रहते हैं।
इसलिए कहा भैया तुम्हारे अपने हिसाब किताब है, चाहे मन बुद्धि के हो चाहे शरीर के हो। और डबल कमाई हो जाती है तुम्हारी। एक तरफ प्रकृति चुक करवा देती है, एक तरफ तुम्हारी याद। हल्के होते हो या भारी होते हो, है? और ही हल्के होते हैं। फिर बच्चों का पुरुषार्थ ठंडा होता है तो वह भी ठंडी हो जाती है। हाँ? क्या अभी 21 रोज बच्चों का पुरुषार्थ कैसा है? 21 रोज का, फिर एक आध हफ्ता तुम रेस्ट कर लेना, है ना? फिर 1 बज जाएगा 1 तारीख से, और फिर 3 महीने लगातार भट्टी, फिर तो भट्टी ही भट्टी, फिर तो भट्टा ही भट्टा है। भट्टी के साथ क्या है साथ में? तुम्हारी भट्टी और उनका। इसमें क्या अंतर है भाई? भट्टी और भट्टे में क्या अंतर है? तुम्हारी भट्टी और उनका भट्टा, ये क्या है? ये किनका भट्टा है जी? जो चौथी अवस्था में है ब्राह्मण, उनका भट्टा बैठ जाता है पुरुषार्थ का। कहते हैं ना, इसका तो भट्टा ही बैठ गया। है? और तुम्हारी भट्टी दिन प्रतिदिन ज्वाला स्वरूप धारण करती जाती है, दिन प्रतिदिन। तुम्हारे लिए वायुमंडल और सुंदर होता जाता है, भगवान की आकर्षण बढ़ती जाती है। फिर बच्चों का पुरुषार्थ ठंडा होता है तो वह भी ठंडी हो जाती है। इसलिए अंडरग्राउंड, इसलिए ऑलराउंडर सभी का संगठित रूप में पुरुषार्थ चाहिए। अभी क्या प्लानिंग है तुम्हारी? संगठित रूप में। प्रकृति तो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही है। आप संपन्न बनकर ऑर्डर करो तो वह अपना कार्य आरंभ करे। क्या का ऑर्डर करोगे? क्या इंतजार कर रही है? तुम संपन्न बनकर सोचो। संपन्नता दूर है या पास है? है? दूर है। हथेली पे स्वर्ग है या बहुत दूर है? आप संपन्न बनकर ऑर्डर करो तो वह अपना कार्य आरंभ करे। बाबा तो प्रकृति के माया के बंधन से ऊपर बैठा है? संन्यास धारण करके कहां पहुंच गए? ना स्वयं की प्रकृति, ना मन बुद्धि की प्रकृति, ना कोई माया, ऊपर बैठा है। आप बच्चों को प्रकृति जीत माया जीत बनना है। पहले क्या बनते हैं? पहले माया जीत और फिर प्रकृति जीत तो लास्ट में। मैं तुम्हारी पूरी प्रकृति जब तक सात्विक नहीं हुई है, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। 5 विकारों को पहले जीत लेते हैं। तो आप जब ऐसा बन प्रकृति को इशारा करेंगे तो प्रकृति अपना कार्य शुरू करेगी और माया विदाई लेगी। अभी बच्चों में थोड़ा अलवेलापन आ जाता है, सोचते हैं कि समय आएगा तो बन जाएंगे। तो बाबा को बच्चों पर बहुत रहम आता है कि बच्चे जल्दी जल्दी क्यों नहीं तैयार होते। रहम क्यों आता है? क्योंकि बाबा जानते जो परिस्थितियां बनने वाली हैं वो साधारण नहीं है। बच्चे हैं भगवान के, और वो परिस्थितियों में भगवान के बच्चे पीसे, इसलिए भगवान को क्या आता है? रहम आता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी मम्मा को देखो। बाप के मुख से जो निकला इस बच्ची ने फौरन धारण किया। कथनी करनी समान होने के कारण देखो जगदम्बा बन गई। तो एक ने इतना पुरुषार्थ थोड़े समय में किया तो उसका पार्ट स्पष्ट हो गया। इस बच्ची ने बाबा को पूरा पूरा फॉलो किया। तब आप देखते हो कि सारा साल भक्ति में इनका पूजन गायन सिमरन होता रहता है। तो सब बच्चों में नंबर 1 यह जगदम्बा सरस्वती निकली। सब बच्चों में कैटेगरी है, नंबर 1 कैटेगरी होती है ना। कौन निकली? जगदम्बा और सरस्वती निकली। ऐसे अभी बाबा चाहते हैं कि जो देवियां हैं जिनका इतना पूजन आवाहन हो रहा है उनको अब प्रत्यक्ष होना चाहिए। जितना बच्चे प्रत्यक्ष होंगे उतना दुनिया परिवर्तन की ओर जाएगी।
प्रत्यक्षता पहले कहां से शुरुआत होती है? सोल वाली प्रत्यक्षता नहीं, ओरिजिनल प्रत्यक्षता। पहले खुशबू किसको आएगी? स्वयं को आएगी। जो स्वयं को खुशबू आ रही है तो सोचो कितना घिसा होगा स्वयं को, कितना घिस घिस के उस स्टेज पे आए होंगे, तब वो खुशबू आती है, ऐसे आ जाती है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, इसलिए स्व परिवर्तन जरूरी है। इसके बाद बाबा वहां से गायब हो गया। फिर मैंने मम्मा को अकेले सामने देखा तो कहा, मम्मा आपको सब बहुत याद करते हैं। मम्मा आज दादी ने बहुत बहुत प्यार से आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है। दादी आपको बहुत याद करती है। तो मम्मा बोली, बाबा ने ऐसी आत्मा को निमित्त बनाया है जो सदा उमंग उल्लास में रहती है और दूसरों को भी लाती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को भी आप फॉलो करो तो आप क्या बन जाओ। फिर मम्मा ने कहा, देखो आने वाला समय बहुत नाजुक है। समय के लिए बच्चों को तैयार रहना है। किसके लिए? जो आने वाला समय है उस समय के लिए। ऐसा नहीं कि तुरंत तैयारी हो जाएगी, जब समय में ही आ गया तो फिर कुछ कर सकेंगे। समय से पहले बच्चों को तैयार रहना है। इसके लिए मम्मा सभी बच्चों को 3 शक्तियों की 3 सौगातें देती हैं, जो हर एक साथ रखना। पहले समेटने की शक्ति धारण करना। क्या? मन बुद्धि से जो जो फैला हुआ है, जो भी हमको अगर असंभव भी लगता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मन बुद्धि में उसको समेटना पड़ेगा। मन बुद्धि बार बार तुम्हारी उसमें ना जाए। समेटने की शक्ति धारण करना, अंदर बाहर सब समेट के चलो। अंदर से समेटना, मन बुद्धि समेटना, बाहर जो तुम्हारे काम का नहीं है, जो व्यर्थ है। बहुत कुछ तो होता है, हमको अपनी जिम्मेवारी होती है, निभानी भी होती है ना? लेकिन अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा हो, उसको समेटना। सहन करने की शक्ति धारण करना। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है वर्तमान समय? सहन शक्ति। क्योंकि अभी अशांत, चारों तरफ अशांति होगी। तो जो अशांत होने वाली आत्मा है तो उनको दूसरों को भी अशांत करके ही अच्छा लगता है। सोचो, तो वहां आपकी शांति बनी रहे। तो सहन करने की शक्ति धारण करना, क्योंकि कई बातें सामने आएंगी, बीमारियां आएंगी। हर बात में आपको सहन करना है। बातें सहन करना तो समझ में आता है। बीमारियां आएंगी, उनको भी सहन करना। ये क्या है? बीमारी आएंगी, उनको सहन करना, ये क्या है? बातें सामने आएंगी, सहन करना समझ में आता है। बीमारियां आएंगी, उसको सहन करना हिसाब का में। मन चिल्लाने की दरकार नहीं। सहनशील व्यक्ति कैसा होता है? चिल्लाता है क्या? एक डॉक्टर छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, चौथा, ऐसी छटपटाहट है, बाप रे बाप। हमारे ही हिसाब का है, 10-50 डॉक्टर भी बदल लो, कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो एक छोटा सा वैद्य या खुद ही बुद्धि में आ गया, और आजकल गूगल तुम्हारी जेब में ही रहता है। कोई ऐसा टोटका सा तुमको समझ में आया, बिना खर्चे के तुमने कर लिया, खल्लास। तो ये सहनशीलता चाहिए, बहुत बड़ी सहनशीलता की वो होने वाला है पेपर। बड़े से बड़ा घाव को भी क्या करना? सहन करना। जैसे बताते हैं जो बड़े बड़े महारथी राजा होते थे, क्या करते थे? हाँ, कि कहां से युद्ध में हमको पीठ ना दिखानी पड़े। अगर युद्ध में कहीं 2-4 घाव हो गए और ठीक करवाने के लिए पहुंच गए, इतने में हो गया सेना का नाच। थोड़ा समय ये बड़ा घाव है ना, तो आता हूं अभी। नहीं तो क्या दिखाया है राजपूतों में? हाँ, ये भी कट गई, बांह भी कट गई, और कितने घाव हैं उसके? 80 घाव है, सोचो आप। उसके बाद भी युद्ध के मैदान में चल रहे। ये है सहनशीलता। सहन करने की शक्ति से, और आपके आगे बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए सामना करने की शक्ति धारण करने हैं। सहन शक्ति के साथ साथ पीठ नहीं दिखाना। कहीं कहीं हमको
सामना भी करना होता है। सामने करने के लिए बाबा ने खास क्या बताया है? असुरों का सामना करना होता है और परिवार में सहन करना होता है। जितना समेटने की शक्ति आएगी उतना नष्टो मोहा बनेंगे। अब कुछ भी फैला रहा ज्यादती नहीं है तो क्या कहे इसको? नष्टो मोहा। एक में ही बुद्धि जाएगी ना। जितना सहन करेंगे उतना हल्के बनेंगे, चमक बढ़ेगी। वाह क्या बात है। किससे? और जब क्रोध होता है तो चेहरा कैसा पड़ जाता है? तांबे जैसा। और जितना सामना करेंगे उतना ही शक्ति आएगी। असुरों का सामना कर रहे हैं तो बाबा क्या कर रहा है? तुमको मदद कर रहा है। यह 3 बातें अगर आपने जीवन में धारण कर ली तो बाबा जो चाहता है वह सहज कर सकेंगे। इसलिए मम्मा आज आप सबको याद के रिटर्न में यह सौगात देती है। यह सौगात सदा साथ रखेंगे तो अनुभव करेंगे कि जो मम्मा बाबा चाहते हैं वह सहज कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन देने की बात है। फिर मम्मा को हमने यहाँ की सेवाओं के बारे में समाचार सुनाया कि सेवाओं का कितना विस्तार होता जा रहा है। तो मम्मा बोली, आपके पास जो कुछ होता है वह बाबा हमें दिखाता भी है, बताता भी है। इतने में बाबा पहुंच गए। फिर मैंने कहा, बाबा आज मम्मा के लिए दादी ने इतना भोग भेजा है। तो बाबा ने कहा, बच्ची में, दादी में उमंग उत्साह बहुत है, तो सबको उमंग उत्साह दिलाती रहती है। ऐसे मेरी मुरब्बी बच्ची को याद देना और कहना, बच्ची सदा बाप के साथ कंबाइंड है। ऐसे कहते दादी को और सभी को बहुत बहुत याद दी। फिर बाबा ने अपने हाथ से मम्मा को भोग खिलाया। ऐसा लगता था जैसे किसी देवी को भोग लगाते हैं। मम्मा गिट्टी खाती, बाबा को देखती जैसे स्नेह में समाई हुई थी। ऐसे दृश्य देखते याद प्यार देते और लेते हुए मैं साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति। नेक्स्ट है 5/7/2000। सर्व की शुभ भावना, बेहद की भावना ही किसी भी सेवा की सफलता का आधार है। आज बाप दादा के पास अपने विशेष कार्यार्थ जाना हुआ। बाप दादा सामने खड़े हुए बहुत बहुत स्नेह और शक्ति रूप से मिलन मना रहे थे। बस वह मिलन तो हम जाने और बाप जाने। कुछ समय के बाद बाबा बोले, आओ बच्ची, क्या सर्व के सहयोग से भविष्य राजधानी के सेवा की नींव डालने वाले बेहद के स्थान का समाचार लाई हो? क्या सर्व के सहयोग? क्या केवल देवताओं का सहयोग? पूरी राजधानी कब तैयार होगी? सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। बाप दादा देख रहे हैं कि सर्व बच्चों का अटेंशन इस बेहद के स्थान पर है कि क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि सबकी दिल्ली राजधानी है। अनेक बार राज्य किया है और करना है, इसलिए हर एक को अपनी राजधानी से आंतरिक प्यार है। बाप दादा भी कहते हैं, सर्व ब्राह्मणों को हर प्रकार के सहयोग का बीज तो अब संगम पर डालना है। सहयोग की फाउंडेशन सेरेमनी अब मनानी है और राज्य की सेरेमनी भविष्य में मनानी है। इसलिए सब बच्चों को इस बेहद के स्थान की तरफ नजर है। हर एक की शुभ भावना है और सर्व की शुभ भावना, बेहद की भावना ही सफलता दिलाने वाली है। फिर बाबा ने समाचार पूछा, अब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, बाबा आज प्लान सारा तैयार किया है। बाबा बोले, सबने अच्छा उमंग उत्साह से प्लान बनाया है। अब जितना उमंग से प्लान बनाया है उतना ही चारों ओर सेवा के सहयोग की शुभ भावना भी बच्चों को फैलानी है। उसके निमित्त भी विशेष निमित्त बच्चों को ही बनना है। यह संकल्प की सेवा भी करनी है
बच्चे सब यज्ञ के राज को जानने वाले हैं और आदि से अब तक विधि को भी जानते हैं कि आते जाना है, लगाते जाना है। यही रीति ब्राह्मणों की है। असली रीति क्या है? आते जाए, लगाते जाओ। नहीं तो अभी तो ब्राह्मणों की क्या हालत है, इनके बैंक बैलेंस तो कोई चेक करके देखे, सोचो। ऐसे अब भी आता जाए, लगाते जाओ। ड्रामा में अब तक हर एक कार्य सहज संपन्न हुआ है और अब भी होना ही है। लेकिन इस बेहद के स्थान की विशेषता बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कम खर्च वाला नशीन का एग्जाम्पल बनना है। जितना हो सके यह भी ध्यान रखना है कि भिन्न भिन्न शहरों में कोई कोई बच्चों के संपर्क वाले इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन जो मटेरियल देने के सहयोगी बन सकते हैं, उन लोगों को भी सहयोगी बना सकते हैं। उन्हें भी चावल चपटी के सहयोग से भविष्य राजधानी बना सकते हैं, भविष्य का अधिकारी बना सकते हैं। ऐसे बेहद की सेवा में अपना सहयोग देने का चांस अच्छा है। सभी बच्चों को अपना कार्य समझ स्वयं को ऑफर कर ऑफरिंग लेने का चांस है। ऐसे उमंग उत्साह हिम्मत दिलाते हुए बाप दादा बहुत मीठा मीठा और मुस्कुराते हुए हमें देख रहे थे। मैं भी बाप दादा की बातों को सुन सुन हर्षित हो रही थी। बाद में बाबा बोले, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा अब राखी बंधन आना है। दादी जी ने कहा है बाबा को कहना। बाबा की अब क्या प्रेरणा है? तो बाबा बोले, बच्चे रक्षाबंधन तो हर वर्ष मनाते हैं, सबको संदेश देते हैं, वह तो करना ही है, लेकिन और पावरफुल वाइब्रेशन से परिवर्तन कराने की शुभ भावना से करना है। साथ साथ बाप दादा यह भी चाहते हैं कि सर्व ब्राह्मण बच्चे अब फास्ट गति से संपन्न बने। जिस गति से अभी तक चल रहे थे वो गति नहीं। इसलिए कम समय में प्राप्ति अधिक, मेहनत तुम्हारी कम हो और प्राप्ति तुम्हारी जास्ती हो। उसके लिए हर एक अपनी हिम्मत से चल रहे हैं, लेकिन अब हर एक को यह जिम्मेवारी की राखी बांधनी है कि जो भी साथी साथ रहते हैं, जिज्ञासु हैं, संपर्क वाले हैं, उन्हों के संस्कारों में, मनसा वाचा कर्मणा में जो भी कमी कमजोरी है, मुझे अपनी हिम्मत और बाप की मदद से उनको सहयोग दे आगे बढ़ाना है, वायुमंडल बनाना है। हर एक को समस्या समाधान स्वरूप बनना है। समस्या नहीं बनना, क्या करना है? समाधान स्वरूप बनना है, विघ्न विनाशक स्वरूप बनाना है। पहले विघ्न विनाशक स्वरूप बनना है, फिर दूसरों को बनाना। इसके लिए समाने की शक्ति, सहन शक्ति और समस्या का सामना करने की शक्ति। अब त्रिमूर्ति शक्तियों के लड़ियों की राखी मन में संकल्प में बांधनी है, क्योंकि अब समय प्रकृति आत्माओं की पुकार है कि आओ हमारे मालिक, परिवर्तक आओ, हमें अब शुद्ध स्वरूप में परिवर्तन करो। क्या कौन सुन रहे हैं पुकार? किसको पुकार रहे हैं? समय भी सुन रहा है तो प्रकृति भी सुन रही है। अब आके हमको परिवर्तन करो। क्या यह पुकार बच्चों के कानों में नहीं गूंजती है? तो अब बाबा तीव्र से तीव्र गति देखना चाहते हैं और यही शुभ आशा हर बच्चे में रखते हैं। फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को नाम सहित बहुत बहुत मीठी दृष्टि देते याद कर दिया। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। अभी ये जैसे मम्मा के लिए बोला ना कि सबसे नंबर 1 वो आत्मा गई और कथनी करनी, जो भी बाबा ने बोला सबसे नंबर 1 फॉलो किया। हाँ जी। तो फिर बोला इतने कम टाइम में वो उन्होंने धारणा की और ये इसलिए वो जगदम्बा किसको फॉलो किया? ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों कि
बोला कि दादियों ने बहुत तपस्या की, मम्मा का तो बहुत कम टाइम था पुरुषार्थ का, तो अभी इस जन्म में फिर उनका विशेष रोल है। और उनका, इनका विशेष रोल है, दादियों का। अभी भी वो, दादियों का फील्ड कौन सा बताया? सेवा का फील्ड है, तपस्या का फील्ड तो नहीं है ना। अभी तो आगे चल के मम्मा भी प्रत्यक्ष होगी तो दादी भी प्रत्यक्ष होंगी। आदि में तो दादियों का ऐसा संस्कार ही नहीं बन पाया कि तपस्या के लिए विशेष, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां थी तो इतनी ज्ञान की गहराई भी नहीं थी। तो देखा जाए तो जो 14 वर्ष की विशेष तपस्या का गायन है पूरे यज्ञ में, तो उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? और ज्ञान भी तो क्लियर नहीं था इतना, ना ज्ञान इतना क्लियर था, स्पष्ट था। भक्ति मार्ग का पूरा चल रहा था कार्यक्रम। हाँ, ये है कि अंडरग्राउंड रहे हैं, बाहर से किसी की नजर तक नहीं पड़ पाई, इतनी सेफ्टी भगवान ने उनकी की। लेकिन कोई ऐसा तपस्या का रोल नहीं था। अब जिसको बाबा ने निमित्त बनाया, ओम राधा को, किसने निमित्त बनाया? कुछ तो क्वालिटी रही होगी ना। अगर भगवान ने निमित्त बनाया तो ब्रॉड ड्रामा का कोई हिसाब किताब तो था। तो कम समय में कैसे कर्मातीत, एक कर्मातीत अवस्था की स्टेज इसलिए कही जाती है क्योंकि कर्म भोग बहुत बड़ा आ गया। एक निश्चित समय पे जाना था। जब एक निश्चित, और कौन सी देवी थी? योग की देवी थी, ज्ञान की देवी थी? ज्ञान की देवी थी, है ना। तो एक बड़ा कर्म भोग आ गया, तो उसमें भी तो चुकतू होते हैं। कितना सुंदर वो शब्द आया है उसमें मुरली में। कोई कैंसर का पेशेंट हो, 2-3 मास हॉस्पिटल में भोगे और चला गया, धर्मराज की सजा ना खानी पड़े। कितनी बड़ी बात बोली। कहा मम्मा कैंसर का पेशेंट, कहा सबसे अच्छी मौत कौन सी बताई है? हार्ट अटैक। थोड़ा सा सीने में दर्द हुआ, चौक हुए, गए, प्राण पखेर उड़े। अब मम्मा को और बाबा को नंबर 1 में आना है। मम्मा को चांस कम मिला है। कौन सा योगी बना मम्मा का? बड़े से बड़ा कर्म भोग, इससे बड़ा कोई कर्म भोग होता है क्या? तो जैसे कर्म भोग की सहयोगी बन गया, ज्यादा से ज्यादा जो भोगना थी वो भोग के चली गई। ये तो अपना अपना पार्ट है, समय ही इतना था उस आत्मा का पार्ट बजाने का। तो किसी जन्म का रहा हुआ होगा, ऐसा नहीं कह सकते उस जन्म का। जब कोई बच्ची ही यज्ञ में आ रही है और ऊपर से संदेश है उसको निमित्त बनाने के लिए, तो पवित्र आत्मा है या अपवित्र आत्मा है? सबसे पवित्र आत्मा होनी चाहिए। तो कहेंगे उसका कोई कर्म भोग है उस जन्म का? हाँ, तो पिछला कोई रहा हुआ कर्म भोग कह सकते हैं। तो कर्म भोग चुकतू किया तो वो भी जंप का कारण बन गया नंबर 1 में। तो दादियों को कौन सा चांस मिला? सेवा का चांस खूब मिला, और बार बार अटेंशन दिलाया, बार बार स्वयं को मत छोड़ो। हाँ, तुम्हारा संगठन बहुत अच्छा है, आपस में संस्कार मिले हैं बहुत अच्छे। अक्सर करके जो ये संदेश आते हैं, ज्यादातर किसके कर्म भोग की बात आती है? ज्यादातर बार बार संदेशी चले जाती है वतन में। कौन सी दादी? दादी जान की, और सबसे लंबी आयु सोचो। 2004 में भी कितनी सुंदर सेंस थी, सोचो आप। ये भी तो तपस्या है। कर्म भोग अपनी जगह है। 104 वर्ष की आयु किसी दादी की नहीं हुई, और लास्ट तक कितनी कड़ी, एकदम आवाज भी कितनी बढ़िया थी। तो अक्सर देखना आप संदेशों में, अरे छोटी मोटी बाबा बताते हैं, कोई बहुत बड़े कारण नहीं बनते, लेकिन बनते थे। कारण क्या रहा होगा? शारीरिक कर्म भोग। शरीर के भी 2 हिस्से हैं। कौन कौन से 2 हिस्से हैं? एक ये हिस्सा है, ये भी तो हिस्सा है, और ये एक पूरा हिस्सा है। कितने 2 हिस्से हुए ना हुए? एक तो केवल ब्रेन का हिस्सा मात्र, एक उससे नीचे जितना भी है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सब ये भी हिस्सा है। समझ किसके लिए चाहिए? बोलो। हमारे जो पिछले कर्मों के अचानक हिसाब किताब आते हैं ना,
अब तुम सेवा कर रहे हो, अचानक पाँव में मोच आ गई, इसको क्या कहेंगे? है ना, कोई लापरवाही थोड़ी कर रहे हो, अचानक मोच आ गई, पाँव फिसल गया, इसको कहेंगे कर्म भोग। लेकिन कोई शारीरिक बीमारी, कोई खिटपिट है, ये तुम्हारी लापरवाही हो सकती है, और लापरवाही होती ही है। और ये जो ऊपर का पोर्शन है, इसकी रिपेयर कैसे होती है? इसका क्योंकि वो ऊपर थोड़ी खाना जाएगा, सर्कुलेशन तो खैर होता है, वो बात अलग है? इसके अंदर कौन बैठी है? आत्मा। ये भी तो कोई साइंस आगे चल के होगी, नहीं होगी? तुम्हारी मन बुद्धि भी तो कुछ करती है, नहीं करती? जितनी मन बुद्धि सूक्ष्म है, कुछ ना कुछ सर्कुलेशन का उसके साथ हिसाब किताब तो होगा, नहीं होगा? होगा, नहीं होगा? तो आगे चल के हो सकता है हमारी नॉलेज ही इतनी सुंदर हो जाए। चाहे जो अभी खान पीन में चेंज आ रहा है, जो आप लोग निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ऊपर का पोर्शन भी दुरुस्त हुआ, जिसको कहते हैं ताज, और अंगूठे तक भी दुरुस्त हो गया। नीचा, सबसे नीचे का अंग कौन सा है? अंगूठा। तो यहां तक हमारा सुंदर पुरुषार्थ है। ये है असली राजयोग। केवल भगवान ही सब कर देगा, ये भगवान को क्या पड़ी है? कर देगा भगवान? बिल्कुल नहीं। हमारे हिसाब किताब है, मन बुद्धि से जितने तुम मेहनत करते हो, उतना तुम्हारे हिसाब किताब अनेक जन्मों के भी चुकतू होते हैं। थोड़ी सी समझ खान पीन की आ जाए तो कोई ऐसी व्याधि आ नहीं सकती जो तुम्हारा पुरुषार्थ रुक जाए। इसलिए दादियों के पास ये कहो, ठीक है, उन्होंने भागदौड़ की, सेवा का फील्ड अपनाया, अभी वही दादी नंबरवार कहीं तो पुरुषार्थ कर रही होंगी। कहां बैठी है? जहां यही समझ उन सबको आने वाली है। पिछला जन्म उनका था सेवा का, लेकिन अभी उनका जन्म है शरीर को कैसा बनाना? निरोगी कंचन काया। तो जो समझ अंत में ही मिलनी है, वो आदि में कैसे मिल जाएगी? इसलिए मम्मा का पुरुषार्थ अपना, दादियों का पुरुषार्थ अपना। किसको कितना समय मिला, उस समय में तीव्र पुरुषार्थ देखा जाता है। हम लोग भी कहते हैं ना, हम पहले क्यों नहीं आए, अब क्यों आए हैं? जब से तुम आए हो तब से तुम्हारी गति पुरुषार्थ की क्या है, ये मुख्य पुरुषार्थ है। किस तीव्र गति से तुमने जो पुरुषार्थ किया है, वो तुम्हारा आधार बन जाता है भविष्य। बाकी सेवा का फील्ड था तो दादी ने अपना पार्ट प्ले किया। तो फिर जब दूसरा जन्म लेके अभी सब तपस्या में आ गए, हाँ जी, तो फिर अभी भी तो नंबर 1 मम्मा को ही होना चाहिए। हाँ। मम्मा को ही नंबर 1 होना चाहिए ना। मम्मा को नंबर 1 होना चाहिए। अच्छा, जब बाबा ने ज्ञान विज्ञान बाबा ने बोला, कौन से बाबा ने बोला? वो तो बार बार वो बाबा जब शरीर छोड़ा बार बार ऊपर जा रहे थे, है ना, संदेश मांग रहे थे, शक्ति है शक्ति है, ये क्यों नहीं बोला ले गया मैं? बहुत भारी पड़ रही थी क्या? बार बार क्या बोला? 5-6 दिन तक जो भी चली हैं मुरली, उनमें क्या बोला? मम्मा तो परमधाम जा सकती है, जा सके ले जाओ ना। शक्ति शब्द कब लगाया जाता है? दिलासा देने के लिए। बाकी ये नहीं है कि मम्मा ने जो त्याग किया तपस्या की उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ब्रह्मा बाबू ने जो त्याग किया तपस्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या वैल्यू है उनकी? हाँ, सत्युग में पहला जन्म लेना, ये वैल्यू है। अभी कंपटीशन अभी चल रहा है, रिजल्ट तो नहीं निकली है ना। असली कंपटीशन तो अभी शुरू हुआ है पूजनीय आत्माओं का। इसलिए जो अव्यक्त वाणियों का सार भी तुम्हारे सामने आ रहा है। सत्युगी देवता की किसी पूजा होती है? कायदा ही नहीं है। हाँ, तुमको नशा होना चाहिए, इतने सुंदर देवताई शरीर हमारे होंगे जहां कोई खिटपिट नहीं होगी 2500 वर्ष तक। इसलिए बाबा तुमको नशा चढ़ाते हैं। कौन सा स्वरूप याद करो? अपना आदि का स्वरूप याद करो, अनादि स्वरूप याद करो, पूजनीय स्वरूप याद करो। ये है असली कंपटीशन। इस शरीर की भी पूजा हो, ये शरीर तुम्हारा सात्विक बन जाए। सोचो, कोई मासी का घर तो नहीं है ना। 5 तत्वों को तुम सतो प्रधान बना लो, तब इसकी पूजा होती है। इसलिए वो चक्कर लगाने के बाद फिर मैदान में है। जिनका फिक्स था, व्यक्तवाणी बताया, इन 2 का तो पहले से ही फिक्स है। इनका मम्मा बाबा का, माता पिता का, दोनों का फिक्स है। सत्युग में सबसे पहले इनको आना है। लेकिन जो प्लस में आने वाली आत्मा है, उनका तो अभी किसी का रिजल्ट आउट नहीं हुआ। मुरली में तो बोला ना, कोई कोई बच्चे
प्लस में भी आ जाते हैं। तो उनके लिए तो जब शरीर छोड़ के भी गए तो भी मुरली में बोला। ये तो कोई आप विशेष जलवा दिखाएंगे? अगर ये शरीर छोड़ के जा भी रहे हैं तो ये एडवांस में कोई जलवा दिखाएंगे, ऐसा मुरली में ही इशारा दे दिया। तो अभी ना तो रिजल्ट आउट हुई है, जितनी भी दादियों ने जो विशेष तपस्याएं की हैं, सेवाएं की हैं, उन्होंने अपना अपना जमा किया है, अपनी अपनी राजधानी बनाई है, लेकिन फाइनल तो स्वयं स्थिति का जो कंपटीशन है वो तो अभी बाकी है। शरीर को रिजुविनेट करना ये तो अभी बाकी है। मुरली में बोला कि बाकी राजाई क्यों नहीं होगी, हर एक को अपना अपना वर्षा मिलेगा। देखो राधे का बाप भी राजा था, कृष्ण का बाप भी महाराजा था। देखो कितना अंतर है? राधे का बाप राजा, चंद्रवंश में होते हैं राजाएं, तो कृष्ण का बाप महाराजा। महाराजाएं कहाँ होते हैं? सूर्यवंश में। कितना अंतर है, सोचो कितना नशा रहना चाहिए, लेकिन नशा रहता ही नहीं है। सूर्यवंशियों को क्या रहना चाहिए? हम किसकी औलाद हैं? महाराजा की औलाद है। तो राधा रानी वो कहाँ है? वो क्रिश्चियंस के बीच में पल रही है, चंद्रवंशियों के बीच में है, तो चंद्रवंशी पल कहाँ रही है? क्रिश्चियन के बीच में पल रही है। तो उसका बाप राजा होगा, महाराजा नहीं होगा। कहाँ महाराजा की वैल्यू, कहाँ राजा की वैल्यू। जब शादी हुई सगाई, तो दास दासियां वगैरह जैसे होता है ना, एक गांव से दूसरे गांव में जाना, वो बड़ी प्रजा और हाथियों पर बैठ कर करके, वो डोली में बिठाए कर करके ये आते हैं ना दूसरे गांव का दूसरे गांव। हाँ जी। तो फिर वहां आकर के इनकी शादी होती है। दूसरे गांव में जाके, है ना। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को पूरा इमर्ज हो जाता था लश्कर वश्कर, है ना। ये तो मालूम नहीं था आगे की सीन क्या है, इसलिए बहुत कुछ तो जो उन्होंने बुद्धि में था, जो कुछ देखा हुआ था, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपना बना दिया कि जैसे अब इतने बड़े बड़े लश्कर होते थे, इसने दास दासे जा, तो वहां भी यही रीति रस्म चलेगी। फिर एडवांस में बाबा ने थाम ली हर बात, ब्रह्मा बाबा की, कि नहीं ये बच्चे बुद्धि से अगर कुछ निकल गया तो ठीक ही है, मैं उल्टा है तो क्या कर दूंगा, उल्टा। तो गांव अर्थात गीता पाठशाला। तो एक गांव से जाते हैं तो दूसरे गांव में चले जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? यहाँ हद के फंक्शन होते हैं या बेहद के फंक्शन होते हैं? बेहद के फंक्शन होते हैं। यहाँ श्रृंगार हद का होता है, बेहद का होता है? बेहद का श्रृंगार होता है। वो है पूरा श्रृंगार तुम्हारे वाइब्रेशन का। ऐसे जो श्रेष्ठ आत्मा है, सबसे बड़ी दासी कौन सी है? राम सीता है नंबर 1 दास दासी। और उनसे कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थी होगा? जब माला बनेगी, जिसको भगवान का ही रूप बता दिया, राम को क्या बोलते हैं? भगवान। तो दूसरा कोई भगवान है उससे ऊपर? नहीं है ना। वो कितने फर्स्ट क्लास दास दासी हैं। किस रूप से दास दासी? सुंदर वाइब्रेशन से श्रृंगार करते हैं। यहां कोई स्थूल श्रृंगार की बात नहीं है, यहां है सुंदर वाइब्रेशन देना, उससे श्रृंगारना। तो ये सब बाबा ने बेहद में ले लिया। तो कब उसका ये बच्ची कौन है? ये राधा बच्ची है। हाँ, वो कौन है बाप? राजा। तो जरूर इसकी शूटिंग भी होती होगी। जब राधा बच्ची जन्म लेगी, जन्म कहाँ होता है? लो, हाँ, भट्टी में तो जन्म होता है, और कहाँ जन्म होगा? है? तो वो जो राजा बच्चा है, सुंदर बच्चा, मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चा, कैसा होगा वो बच्चा? एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसा ऐरा गहरा नत्थु खैरा तो जन्म दे भी ना सके। ऐसा प्यारा सुंदर बच्चा जो नंबर 1 राजा बच्चा है। सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो वो निमित्त बनता है प्रत्यक्ष रूपी जन्म देने के लिए। माना जब शुरू में तुम्हारी भट्टी में तुम्हारी भट्टी होती है, जब तुम जन्म लेते हो, तो कौन निमित्त बनता है? ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए खास। अगर खास उनको इनवाइट किया जाए, जब ही आपका नंबर आ गया, आप जाके क्या करो? आप इनको जन्म दो। खास वो तो कौन बोलो, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए बेचारे हैं, चलो अपना कुछ है, पता नहीं क्यों किस लिए आए हैं, मालूम कुछ भी नहीं है,
लेकिन ड्रामेबाजी तो होती होगी ना, नहीं होती होगी? पूरा ड्रामा बनता है नहीं बनता है? अब ब्रह्मा बाबा के मुख से निकल गया, चलो ठीक है, लेकिन लाज रखते नहीं रखता बाप? हूबहू शूटिंग हो जाती है। खुशी की बात यहाँ क्या है? मेन जो है उछलनी चाहिए जो बात महाराजा को। हाँ खुशी की बात बस इतनी निकल के सामने आ रही है कि कृष्णा का बाप महाराजा, हाँ, और राधा का बाप राजा। बस ये थोड़ा सा राहत देने वाली खबर है। हाँ जी। श्री कृष्ण के घर में शादी होती है। हाँ जी। वह चलो कोई कहे श्री कृष्ण गया राधे के पास उनको ले आने के लिए। कायदा है क्या ये? हाँ पूरा ही पढ़ लो। तो जाएगा, शादी करेगा, फिर अपने साथ दाज देवर वो गांव भी दाज में देते हैं ना, रिवाज है ना, समझते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है। हाँ समझते हैं कुछ ना कुछ। ब्रह्मा बाबा ने तो अपने हिसाब से एक सुंदर सीन बना दी लंबी चौड़ी, लेकिन समझते हैं कुछ ना कुछ होना तो चाहिए। कायदा क्या है? मंगनी करनी चाहिए क्या? दौड़ दौड़ के गए। ये मंगनी कहाँ करते हैं? उत्तर भारत में होती हैं, उत्तर भारत में होती हैं। आप हाँ मंगनी होती है, मांगने के लिए चले जाते हैं, कन्यादान करो कन्यादान करो। और बाबा क्या कहते हैं? सूर्यवंशी तो चंद्रवंश के झुक ना सके, और फिर क्यों बैठ के बैल पे गए आप? है ना, बैल पे बैठ के गए नहीं गए? नहीं गए? सोचो शूटिंग हुई नहीं हुई? ठीक है, अगर इतनी सुंदर है, सुकुमारी है, तो उसके लिए कोई अहंकार वाली बात नहीं कि जाके झुक के निरहंकारी बन के चले गए, उसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भगवान को अखरती है। भगवान ने बोला क्या? सूर्यवंशी तो झुक ना सके, चंद्रवंशियों को सूर्यवंशियों के यहां आना पड़े, तो कम से कम विदेशी तो फॉलो कर रहे हैं। साउथ में तो शायद ऐसा ही है। साउथ में शायद ऐसा ही होता है, लड़की बारात ले जाती है, ऐसा है, सुना कहीं? अच्छा आपके यहां भी होता है? अरे वाह क्या बात है। ये भगवान कह रहा है ये कायदा है। लेकिन उत्तर भारत में बेकायदा, तो शास्त्रों में ये बेकायदा ही तो हुआ है। तो कैसे उस पे बैठ के चले गए? किसके ऊपर? बैल के ऊपर बैठ के चले गए, क्या जरूरत थी जाने की? वहीं आ जाती ना गौरी। ठीक है, ड्रामा की नूंद हो गई। तो इसमें बताया है क्या? कृष्ण गया। हाँ कृष्ण गया इस पे बैठ के। आजकल तो कोई घोड़े पे बैठता है, किस पे बैठ के जाते हैं? बग्गी तो अभी काफी लेटेस्ट हो गई। हाँ ये भी सही है, बग्गी रखते हैं आजकल तो, और ज्यादा लेटेस्ट हो गई है ना। हाँ और फिर भी थोड़ा पीछे चले जाओ, हाँ कार वार ले जाते थे ना। हाँ कार को सजा, कारें आज भी, बग्गी नहीं होती बेचारे को, कार वार पूरी सजा सजू के ले जाते हैं, घोड़े वोड़े तो नहीं। तो जरूर वो शूटिंग संगम युग पे होती होगी ना? नहीं होती? बिल्कुल होती होगी, एक्यूरेट होती होगी। जैसा मुरली में इशारा दिया वैसे ही होना चाहिए। हाँ जी। जो महादेव सीरियल है ना, उसमें ऐसे दिखाया कि महादेव तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए पार्वती की तपस्या से। फिर वो बोलती है कि जब तक आप हमारे अनुसार नहीं करोगे तब तक हम नहीं आएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। कहाँ परमात्मा पार्ट, उतना निरहंकारी भी तो है। निरहंकारी भी तो है। वो तो टस से मसी नहीं हो रही। हम तो तैयार लेके बैठे हैं, कार वार अच्छी लग्जरी कार, एक से एक कार ले जाए, कमी भी क्या है, लेकिन थोड़ी सी टस से मस तो हो। चलो बग्गी बग्गी इतनी दूर कहाँ जाएगी। तो कारों की क्या कमी है, लेकिन थोड़ा टस से मस तो हो। वो कैसे नाथ, और फिर वो भोलेनाथ अपना अहंकार छोड़ के क्या चल देते हैं, चलो यार अपन ही चलते। तो ये सीन आएगी नहीं आएगी? जो मुरली में आ गया वो पत्थर की लकीर। हाँ जी। फिर एक पॉइंट है कि आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी। हाँ जी। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कौन राज्य करते थे, कहाँ राज्य करते थे, कितनी धरती पर राज्य करते थे। ये तो थोड़े थोड़े पर, बड़ौदा वाला बड़ौदे पर, मैसूर वाला मैसूर, तो ये गांव का टुकड़ा टुकड़ा है। वहां ऐसे नहीं है। वहां भले भाई वृंदावन का, भाई सारे विश्व का, क्योंकि दूसरा
कोई राजा होता नहीं है। हाँ। क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा तो गांव का तो सबको मिलेगा ना, तो उनका बनेगा उस समय में, और कोई राजा होता नहीं है। वहां एक ही राजा होगा। और जो भी दूर दूर अगर गांव हैं भी, तो वो अलग से नहीं देखे जाएंगे। सत्ता किसकी होगी? एक की ही होगी। जैसे अभी तो राजाएं फिर अपनी अपनी उनकी वो हो गई, राजधानी होगी, है तो उस वक्त के हिसाब से छोटे छोटे गांव। लेकिन वहां का ये कायदा नहीं है, मेन गद्दी के ऊपर एक ही बैठे है। तो पूरी हिस्ट्री भी चाहिए तो ज्योग्राफी भी चाहिए, जो लुप्त हो गई है। असली कौन सी है हिस्ट्री ज्योग्राफी? असली सतयुग त्रेता की है। हाँ, आगे चल के सामने आएगी नहीं आएगी। तो सोचो, और ये जितने भी दूसरे होंगे, कितने होंगे? हाँ, और राजाएं भी तो हैं। और जितने भी कुल होंगे, चाहे इस्लामियों का कुल हो, चाहे बौद्धियों का हो, चाहे क्रिश्चियंस का हो, जितने भी कुल होंगे, तो वो तो राजाएं हैं ना अपने अपने। लेकिन कौन से महाराजा के अंडर में? वो महाराजा और वो राजाएं। इसलिए एक ही होगा, तो उनका जरूर एरिया भी होगा, बटा हुआ नहीं होगा, लेकिन सब उसके अधीन। वहां अधीनता वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई ऑर्डर चलाने वाली बात नहीं है। ऑर्डर कब से शुरू होते हैं? द्वापर से। सिक्का कब से चलना शुरू हुआ? पुराना सिक्का कौन सा है? हाँ, त्रेता युग से। रामचंद्र का सिक्का है सबसे पुराना। वहां से जरूर वो नहीं है, कोई विकार नहीं है, सुख शांति है, लेकिन सिक्का तो चल जाएगा। लेकिन आदि में कोई सिक्केबाजी की भी बात नहीं है, कोई हमारा निशान बना रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जरूर एरिया तो है। कितना बड़ा एरिया है वो आगे चल के क्लियर होगा। हाँ जी। देह का भान छूटेगा तो तुम हल्का हो जाएंगे। हाँ। बाबा कहते हैं ना, कभी तुम घूमने जाओ देह अभिमान छोड़ करके, देही अभिमान हो बाप की याद में रह करके तुम चलो ना, कभी नहीं थकेंगे, हल्के हो जाएंगे। देखो, तुम जाती रहेंगी बाबा की याद में, खुशी में जाती रहेंगी। कितना भी पैदल चले जाओ तुम थकेंगे नहीं, हल्के हो जाएंगे। शरीर का भान छूट जाएगा, हवा जैसे उड़ते रहेंगे तकड़े तकड़े। बुढ़ियां होंगी तो भी ऐसे ही हो जाएगा। बुढ़ियां भी कैसी हो जाएंगी? इसलिए बैठ के, चाहे यंग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, अगर उसको ये अनुभव करना है संगम युग पे, ये स्थूल बॉडी भी उसकी कितनी हल्की होने वाली है। स्थूल बॉडी अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो मेहनत चाहिए ना। अगर ये कोई मेहनत करे, और भी खास कौन सी वेले में? कौन सा वेला? अमृत वेला। तो उसमें तुम घूम घूम के करो। तुम्हारी टांगे अगर थकती हैं तो क्या है, क्यों थकती हैं? देह अभिमान। अब वो थक ही नहीं है, इसमें काहे का देह अभिमान? तो अभी एकदम से आत्म अभिमानी बन जाएंगे ना, बन जाएंगे। अब थक ही रही हैं, अब तुम हठ करो तो थकेंगे, है ना। कायदा क्या है? जैसे 2 घंटे तुम्हारा अमृत वेला है, 3 घंटे अमृत वेला है। अब तुमने हिम्मत रखी, और नहीं आज तो बस चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, तो शाम तक लेटोगे नहीं लेटोगे? तो क्या है कायदा, क्या है? हाँ, जैसे 10-15 मिनट आप चले और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे कभी मत बैठना, है ना। ऐसी जगह बैठना जहां आलस है तो गिर सको, ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए। तो स्टूल तुम्हारी मदद करेंगे, है ना। स्टूल पे बैठ जाने, तो सोफे पे बैठ गए, बाहर ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, है ना, तो सोफे पे बैठ गई, चलो थोड़ा सा मैं घूम लिया, अब आराम कर गई काम से। अमृत वेले तो गई काम से, अगर सोफे पे बैठी, कुर्सी पे बैठी, कहाँ बैठना है? स्टूल पे बैठो, या आसन लगा के कहाँ बैठो? नीचे, सबसे बड़ा भारतवासियों का आसन। अगर ये अनुभव करना है रिश्तों जैसा हल्की बॉडी, तो उन्हीं की हो सकती है। जो अनुभव करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? घूम घूम के डिटैच होने की मेहनत करनी होगी। एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाते हैं, कोई संकल्प नहीं होता, इसको कहते हैं डिटैच। जब आप संकल्पों को रोकते हैं, वो है डिटैचपन। जितने सेकंड आपके संकल्प रुक रहे हैं, उतने सेकंड आप डिटैच हो रहे हो। सोचो, 2-3 घंटे तुमने सुबह डिटैच होने का पुरुषार्थ किया,
8-8 10-10 घंटे भी कंटिन्यू चलोगे ना, कंटिन्यू, थोड़ी देर बीच में बैठ जाना, नहीं भी बैठो कोई बात नहीं, हल्के बने रहोगे, एकदम हल्के। हैरानी होगी खुद को, खा भी कुछ नहीं रहे, पी भी कुछ नहीं रहे, बस धुन लगी है घूम घूम के करने की। संगम युग के एक से एक सुंदर ये भी अनुभव हैं, लेकिन करने वालों के ऊपर है। तुम हिम्मत रखते हो तो बाप की मदद मिलती है। हाँ जी। बोला कि समझ सकते हैं कि हम उस अवस्था को कर्मातीत सतो प्रधान अवस्था में अभी नहीं आए हैं, कोई भी नहीं, क्योंकि कोई का भी जब ऐसे हो जाएगा तो पहले तो इनका ही होगा, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि माला में पहले ही पिरोना है। तो ये बुद्धि कहती है अभी तो बहुत टाइम चाहिए। संग में होते हुए भी भूल जाते हैं, इसलिए समझते हैं कि अभी कुछ देरी है, अपनी अवस्था अनुसार ही समझते हैं। सोचो कौन समझता है, सबसे समझदार कौन? ब्रह्मा बाबा समझते हैं। इनको लगता है तो बार बार बोलते 10 साल तो तुमको समझदार बनने में आएंगे, लग जाएंगे, कम से कम। कोई बहुत छटपटाहट में हो गया काम। अरे नहीं भाई, कोई काम नहीं हुआ है ना, बस कोई सोल चांस ना ले। इसलिए खतरा होता है। जब तुम अचानक बहुत अच्छा हल्कापन महसूस, कुछ नहीं, तो समझो ये तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जबरदस्ती गैसी गवारा बनने की कोई दरकार नहीं। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं, अपनी चेकिंग करते होंगे ना। 30 साल हो गए ब्रह्मा बाबा को, 30 साल, कब से कब, 36-37 से 67 तक, है ना। तो 69 18 जन को शरीर छोड़ दिया। आखिरी मुरली में भी क्या बोला, अभी तो ये भी कर्मातीत नहीं बना है, तो कुछ मेहनत तो की है। सोचो आप, ये तो जब वही 80 साल वाली बात निकल के आ जाती है सामने, तो धैर्यता, छटपटाहट कोई नहीं, होते रहो, छटपटाते रहो, से हो क्या रहा है, क्योंकि आत्मा का एक संस्कार बनना है। संस्कार बनने में टाइम लगता है भाई, इसलिए कोई खुशी वाली बात नहीं कि अचानक तुम्हें, अच्छा सोल अक्सर उनका उपयोग करती रहेंगी, दुरुपयोगी कहो, जिनको बहुत टारगेट है, मेरे को आगे जाना, चले जाओ आगे, कूद जाओ आगे। कोई तो इस्लामी धैर्यवत, बस तना दिख रहा है, आनंद, कितना सुंदरता है ये अपनी तरह की, है? कोई छटपटाहट नहीं, जबरदस्ती कैसे गुब्बारे बने जाना, हो क्या रहा है भाई, इससे बताओ। कितनी धैर्यता चाहिए, ये समझ किस लिए मिल रही है कि तुमको एक संस्कार बनाना। यहां नहीं, अगर तुमने बहुत बड़ा कोई एकदम से अभी बस हार तुम्हारे गले में आ गए, सब दौड़ के आगे, लो हार आप पहनो, ले के कब से कर तुम हार जाओ, हार पहनाओ ना और तुम गटर में हार जाओ, मना हार पहनाना माना ले लो, झेल लो हार। कहाँ देवताएं हैं, हार तो चाहिए नहीं उनको, तो उनके लिए मालाएं होती हैं। इसलिए कोई छटपटाहट से अभी नहीं, नई दुनिया में थोड़ा समझदार बनो। नई दुनिया में पुराना रट्टा नहीं होता, भक्ति मार्ग कोई संस्कार है ही नहीं, और तुम अंदर से जो सुंदर पुरुषार्थ करे हो, तुम जानते हो, बाप जानते हो, और कोई को दरकार ही नहीं भाई। आगे चल के कोई किसी को नहीं देखेगा, जबरदस्ती तुम भटकते रहो। तुम स्वयं को देखोगे और बाप तुमको देखे, बस। और ये सच्चाई जितनी तुम जानते हो, सच्चाई 1-2 दिन में नहीं निकलती है। कम से कम 15 दिन का तो तुमको समय देते ही हैं क्या, और 15 दिन में थोड़े सा अपने की चेकिंग करने का है, वो भी ऐसा नहीं कोई 15 दिन में संस्कार बन जाएगा। कम से कम फिर वही बात निकल गया, है ना। हर 15 दिन में कम से चेकिंग तो हो ही जाती है। तो उसे माया तुम्हारा फाउंडेशन हिलाए तो तुमको कोई असर ना हो। क्या माया तुम्हारा फाउंडेशन हिलाए और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मन बनाओ, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। पहले तुम गैसी के द्वारा आपने कैलकुलेशन निकाल के बस वहां पहुंचे, फिर गिरते थे तो उठ ही नहीं पाते थे, हड्डगोड़ ही टूट जाते थे। अभी कम से हड्डगोड़ नहीं टूट रहे, इतना निश्चय बुद्धि हो कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा कोई साधारण और छोटी नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है, एक सुंदर संस्कार बनाने की यात्रा है। और उसमें सबसे बड़ा संस्कार जो निसंकल्प संस्कार है, कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आसानी से कोई बन जाएगा, तो नहीं,
हो नहीं सकता। कायदा नहीं है, कायदा ही नहीं है, इसलिए इसमें तो टाइम लगता है। निसंकल्प होने में टाइम लगता है। जितना तुम अनुभवी बनते जाते हो उतनी ही तुम्हारे अंदर दृढ़ता आ रही है। और अनुभवी उसी को कहेंगे जो बार बार गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है। ये अहिंसक युद्ध है, अहिंसक युद्ध। हर बार जब तुम्हारा डाउनफॉल हो उसको अच्छे से रीड करो। जब तुम्हारा डाउनफॉल हो वहां रीडिंग करो कि आज मेरे अनुकूल जितना मेरे को चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया, कारण क्या बना, कहां कहां से त्रुटि हो गई। क्या कर्म करते हुए अलवेलापन आ गया, क्या अमृत वेले में कोई अलवेलापन आ गया, क्या जैसी चेकिंग होनी चाहिए थी वो चेकिंग मैं नहीं कर पाए। अपनी चेकिंग, जितना तुम सुरूढ़ बुद्धि बनोगे, अपनी सुंदर चेकिंग करोगे, उतना ही तुम सुंदर तरीके से पुरुषार्थ, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय, भक्त नहीं, भावना के आधार से काम नहीं चलेगा। समझदार बनो, समझ से काम लो, अपनी चेकिंग करो, चेक चेंज एंड लाइफ, ये है तुम्हारा यथार्थ पुरुषार्थ। द्वापर कलयुग में निसंकल्प होने स्मृति में या कुछ संस्कारों में रहता है कैसे कि संकल्पों को शांत रखना। क्या द्वारा बोलो? द्वापर कलयुग में जब हम होते हैं, ये जो संस्कार बना रहे हैं, हाँ जी हाँ, तो वहां इसका यूज होता है? क्यों नहीं होता, नहीं तो शास्त्र कैसे लिखेंगे आप? उसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो ये विधि है हमको अभी सिखाई जाए, इस तरह से ध्यान करना, भगवान को याद करना, तो यही विधि वहां पर भी यूज करते हैं स्थूल रूप में। क्यों नहीं, मन को एकाग्र करना तो ऐसा कौन सा युग है, सॉरी द्वापर कलयुग की बात है, भक्ति मार्ग में शास्त्र इसके भरे पड़े हैं, ध्यान के ऊपर से, एकाग्रता के ऊपर से। बिना एकाग्रता के ध्यान के तो अध्यात्म है ही नहीं। इसलिए जितने भी हमारे ऋषि मुनियों, सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, मन को एकाग्र किया है, मन बुद्धि को एकाग्र किया है। ध्यान, ध्यान अर्थात मन बुद्धि की एकाग्रता। तो द्वापर युग में जो हमारी सतो प्रधान भक्ति थी, तो बहुत अच्छे हमने साक्षात्कार भी किए और बहुत अच्छे अनुभूतियां भी हुई होंगी, क्यों नहीं, क्योंकि भक्ति की तो शुरुआत थी, सतो प्रधान भक्ति थी। यहां जितनी जल्दी आप निसंकल्प होते हैं, इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? द्वापर युग में भी ये संस्कार चलना है। नहीं तो क्यों वैराग आ जाता है आपके अंदर, बार बार वैराग आता है, बार बार तपस्या करते हैं, फिर राजा ही पा लेते हो। हाँ जी, ये जो 80 वर्ष का बोलते हैं ना, हाँ अभी 50 वर्ष है ना 80 होने में, है ना? हाँ पूरे 50 वर्ष है, लगभग 26 से, अभी तो 1 वर्ष हो रहा है, 81 ही कहो, ये भी 81 पूरे हो जाने। हाँ तो असली तो संगम अभी देखो, जितने भी ब्रह्मा बाबा के साथ दीदी दादियां थी, 76 के बाद तो ये बहुत समझदार बन गए, कोई कोई, है ना? एडवांस पार्टी ने और समझदार बना दिया, है ना? तो भी ऐसी नहीं थी कि 2000 में विनाश नहीं होना था, है? तो भी ऐसा था कि 2000 में तो होना ही है। तो 2000 का झटका बहुत बड़ा था, तो समझदार बने, है? या भक्ति की तरह छोड़ छाड़ के अलग हो गए? समझदार बने। ये भगवान की युक्तियां हैं। इन युक्तियों के माध्यम से भगवान हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर 2012, 2018, तो उसमें भी कोई कोई समझदार बनते जा रहे हैं या निश्चय बुद्धियों के ज्ञान को छोड़ रहे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं निश्चय बुद्धियों के ज्ञान को छोड़ ही रहे हैं, अरे कुछ नहीं होगा, 76 में नहीं हुआ, 2000 में नहीं हुआ, उसके बाद आज तक नहीं कुछ हुआ। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है ना, वो हर बात में समझ को अपनी बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो केवल समय के आधार से चलते हैं, वो नहीं चल पाते हैं। और जब जब भी समय का विनाश का सीन दिखाया गया है भगवान के द्वारा, तो जरूर उसके पीछे तुम्हारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करवाने के लिए, ताकि तुम्हारे अंदर वैराग्य आ जाए, वैराग से तुम्हारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो जाए। अब सोचो, उस माध्यम से जिन्होंने जितना भी पुरुषार्थ किया, उनकी आत्मा में तो एक सुंदर संस्कार बना ना, आत्मा तो परिवर्तन हुआ। बाकी विनाश की एक सुंदर अपनी रूपरेखा है, मुरली में स्पष्ट है, संपूर्ण विनाश कभी होता ही नहीं, लेकिन
तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के बाद जब तुम सतयुग में जाओगे, उससे पहले क्या हो जाएगा? बड़े तेवड़ा विनाश हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। कल का ही तो पॉइंट था शायद, है ना? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के बाद तुमको जहां जाना है सतयुग में, उसके बीच में जो समय मिलेगा उसमें बड़े तेवड़े विस्फोट संसार में हो जाएंगे, बड़े तेवड़े विस्फोट हो जाएंगे जिसकी आज कल्पना नहीं है। ये नहीं है जो दुनिया होगी, चाहे पुरानी दुनिया साड़ी, उसमें ही पॉपुलेशन इतनी कितनी बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं। करोड़ों की तादाद में तो कोई ऐसी महामारी ही कारण बन सकती है, करोड़ों की तादाद में अगर मैंने महामारी ही कारण बनेगी। इसलिए एटॉमिक शक्ति का प्रयोग किसी कंट्री में ताकत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं बम उसने वहां फेंका और हमारे यहां आ जाएगा क्या बम? नहीं, लेकिन उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर होने वाला है। जो महामारी हैं, जो बीमारियों का रूप आने वाला है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो सबसे बड़ा कर्म भोग का कारण बनने वाले और कोई कारण नहीं है कि वहां बम फेंक रहे हैं कि तो तुम्हारे आगे ऊपर फूक जाए, वहां से फिसल गया, यहां आगे फेंक गया। हा? अगर यहां आके फिक भी गया तो एक शहर ही जाएगा तुम्हारे सैकड़ों शहर एक साथ नहीं जाने वाले। एटॉमिक शक्ति का भी प्रयोग जब लगातार होगा, लगातार होगा, तब जाके वायुमंडल पूरी तरह से खराब होगा। तब समझो ये मौत है। इस जीवन जीने से तो सुसाइड अच्छा। तो उसको संपूर्ण विनाशी कहेंगे, जबकि उस दुनिया में इनको फिर जन्म लेना है। अगर सुसाइड भी कर लिया, भटकते रहेंगे, फिर जन्म लेना है वहीं पे, वहीं जन्म लेना है, वहीं विकलांग पैदा होना है। इसलिए आज अपन देखते हैं ना, एक से एक कैसे खतरनाक है संसार में, एक से एक पापाचारी भरे हुए हैं संसार में। तो इनको क्या अभी ऐसा लगता है कि इनको वो मिल जाएगा, परमधाम मिल जाएगा? कायदा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके लिए परमधाम के गेट खुल जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। ये तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है या जो भी अपने अपने उसमें, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने धर्म में जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, वो सब परमधाम जाएंगी। लेकिन ये पापियों की दुनिया में तो पाप आत्मा को भोगना है और पुण्य आत्मा की दुनिया अलग शुरू हो जाएगी, है ना? तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो परमधाम चले जाएंगे, श्रेष्ठ ब्राह्मण। फिर वो उस दुनिया में नंबरवार आते रहेंगे, जो नई दुनिया की स्थापना होगी। बाकी चुटकी बजाते से कभी विनाश नहीं होगा, नरक बन जाएगा बड़े से बड़ा। इसलिए उन्होंने जो रूपरेखा बना रखी थी विनाश की, कि 76 में सब कुछ खत्म होने वाला है, तो सबसे बड़ी भूल तो उनसे ही हो गई जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के यज्ञ में कर दी। वो बेचारे अब क्या हो गया, उनका क्या हो? ऐसा हुआ ना। फिर 87 था, 50 वर्ष हुए थे, फिर 2000 था। तो कुल मिला के जो विनाश के आधार से जुड़े थे उनका तो अकल्याण होना ही था, उनके लिए भविष्यवाणी सब झूठी हो गई। लेकिन जो उस माध्यम से जो पुरुषार्थ कर गए, उनका पुरुषार्थ तो अविनाशी होता है, उसका कोई विनाश कर नहीं सकता। इसलिए मुख्य जो संस्कार है तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन, जो परिवर्तन करने के लिए भगवान आए, इसकी बहुत बहुत जरूरत है। बाकी विनाश अपनी जगह है, वो एक सीन है जो बड़ी से बड़ी सीन है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और तुम्हारी सुंदर से सुंदर चेंज है जो इसके लिए भगवान आया है, उसको भी कोई चेंज नहीं कर सकता। स्थापना भी होनी है तो संपूर्ण विनाश भी होना है। लेकिन आपकी कर्मातीत अवस्था और स्थापना का छोटा सा गांव एकदम अलग है, एकदम अलग है। ये बात अलग है कि भगवान अपने बच्चों की जो भी एशलम बन जाएंगे वहां सुरक्षा करता है। बाहर क्या होता है? उस एशलम से बाहर नरक होता है। लेकिन जितने भी बाबा के घर हैं ये क्या बन जाएंगे? ये एशलम बन जाएंगे, सुरक्षा होगी, वहां ब्राह्मण पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन जहां सात्विक आत्माओं का संगठन होगा, स्वर्ग का संगठन होगा, नंबरवार कहां पहुंच जाएंगे? उस संगठन में पहुंच जाएंगे जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होगी। नई सृष्टि की जहां से शुरुआत होगी वहां एकदम सात्विक प्रकृति होगी। कोई भी उपद्रव प्रकृति का वहां नहीं हो सकता, कोई बाढ़, कोई भूकंप, कुछ नहीं हो सकता वहां पे। इतना सुंदर संगठित रूप में जितने भी आत्माएं होती हैं, इतना सुंदर वहां का वायुमंडल बना देती है। हाँ जी, हो गया, चलो 7 बज गए। ओम शांति। हाँ जी, सुबह ब्रह्मा वन को शाम को शंकर बिंदु। हाँ जी, सुबह आप उठे ब्रह्म मुहूर्त में, तो खुशी से उठना है, बहुत अच्छे से बाबा को याद करना है, ठीक है? तो वो है जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना,
जैसे कि एक स्थापना का, अपनी खुद की स्थापना करने जा रहे हैं। फिर जो हमारा विष्णु का पाठ शुरू होता है, अपने श्रेष्ठ संस्कारों की पालना करना, बुद्धि में जो श्रेष्ठ संकल्प हैं उनकी पालना करना, है ना। जब बुद्धि बहुत सात्विक होती है, सात्विक सोचती है, खुद के लिए दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो बाबा की याद भी अच्छी आती है ना। जैसे कि हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे पालना कर रहे हैं स्वयं के अच्छे संस्कारों की। उसके बाद आता है शाम का समय, सोने का समय। फिर दिन भर में एक सी अवस्था तो रहती नहीं है, कोई छोटी मोटी भूल भी हो जाती है ना, हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई दृष्टि वृत्ति की भूल हो गई, किसको कुछ ऐसा बुला गया, छोटा मोटा हो गया, वो कोई खास बात नहीं, होती है। लेकिन फिर रात को सोने से पहले अपने पूरी दिन की चेकिंग करनी है, तो उसे कहेंगे शंकर का पाठ। जो जो भूले हुए हैं उनको समाप्त करें कि कल ऐसा नहीं होगा। तो वो तीसरा पार्ट तुम्हारा कौन सा है? विनाश का पार्ट है। जो भूल हुई है उसका विनाश कर देना, कल को वो भूल ना हो। ऐसा नहीं कि अमृत वेले वो भूल तुम्हारे साथ चली गई, अमृत वेले उठते से रोना फिर शुरू कर दिया है। अब शंकर का पाठ कहां छोड़ो? रात्रि में ही छोड़ दो, सोने से पहले ही छोड़ दो, क्योंकि फिर तुमको ब्रह्म से उतरना है। जब हम सोते हैं तो वो है हमारी एक ब्रह्म की स्टेज, शांति की स्टेज। वहां से जब दिन की शुरुआत होती है, जिसको कहेंगे जैसे कि ब्रह्म से उतरे हैं, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो वहां से फिर एक नया संकल्प धारण करें, जैसे हम स्थापना कर रहे हैं। फिर दिन भर हमारे ये जो तीनों रूप हैं, पहले स्थापना का, फिर पालना का, और फिर लास्ट में जो भी कुछ भूले हुई है, कोई चिंता वाली बात नहीं, उन भूलों को क्या करना है? फुल स्टॉप। अगले दिन उनकी याद भी नहीं आनी चाहिए, जो हो गया फुल स्टॉप। उससे शिक्षा लेके अगले दिन का फिर सुंदर पुरुषार्थ। ऐसे हरेक आत्मा के पूरे दिन में क्या बताया? 3 तरह के कर्तव्य होते हैं। अव्यक्त मन में भी बोला, तुम अपने ही ब्रह्मा भी बनते हो, अपने ही विष्णु भी बनते हो स्वयं के लिए, और स्वयं के लिए शंकर का पार्ट भी बजाते हो। हाँ जी, और कुछ? बढ़िया। और ये जो 5 साल का समय व्यर्थ गया, ऐसा लगता है कि 200 साल व्यर्थ चले गए। कोई नहीं व्यर्थ, कल भी तो बोला था, साथ में ही बैठा करो जितनी देर बैठता है। इसको समझ में नहीं है, तुम समझा तो सकते हो, पुराने हो तो। कोई व्यर्थ नहीं गया। उस आत्मा का हिसाब किताब था, जिसके साथ हमारा हिसाब किताब था, वो हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। कोई व्यर्थ नहीं गया, वो हमने हिसाब किताब चुका। लेकिन अब वो हमारे को बहुत बड़ी दीवार ना लगे कि इस वजह से हम क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि एक आपने दीवार तो हमने धारण कर ही ली, एक बाउंड्री तो हमने बना ली। अब थोड़ी सी मुश्किल है, कुमारों के लिए इतनी मुश्किलात नहीं होती है, लेकिन जब ग्रस्त में आ जाते हैं, ग्रस्त में भी अगर सहयोगी आत्मा नहीं होती है हमारी, अगर, है ना, तो थोड़ी सी पुरुषार्थ में दिक्कत जाती है। उसके लिए केवल हमारा वायुमंडल। आप जितना घर में रह के बाबा की याद में रहते हैं, उतना धीरे धीरे वायुमंडल बनता है। हो सकता है आगे चल के वो आत्मा आपकी सहयोगी बन जाए।